जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस बड़ी वैकेंसी आई हुई है। उसमें से हम आपको एक सीट कैसे दिलाएं, ये हमने प्रण लिया है। चलिए आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। और दूसरा, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन, सारी जानकारी आपको आप तक हम पहुंचा सकें। तो चलिए आइए, हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं और हम आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको देखना है। और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है समरी ऑफ गिवन पैसेज। इसमें होता क्या है कि दरअसल आपको एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, या तो उसको टाइटल चुनना है या उसमें से कुछ वर्ड अंडरलाइन दिया हुआ रहेगा। कोई वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, उसका एंटोनिम्स बनाना है, उसका सिनोनिम्स बनाना है, ये सारी चीज़ें होंगी। या फिर उसका जेंडर चेंज करना है, नंबर बताना है आपको, बस। और दूसरे पॉइंट की बात करें हम लोग तो रीडिंग ऑफ टेल्स एंड बुक्स एंड राइटर्स। रीडिंग ऑफ टेल्स एंड बुक्स एंड राइटर्स, इसमें आपको कोई छोटा सा पैसेज दिया हुआ रहेगा, आपको बताना है कि किस राइटर की ये कहानी है, ये स्टोरी किस राइटर की है, और या फिर इसके बुक का नाम बताना है आपको। या फिर ऐसे भी दे दिया रहेगा कि डायरेक्ट इस बुक को किसने लिखा है। अब नंबर 3 की बात करें हम, पीसेस ऑफ एसे। पीसेस ऑफ एसे, कोई एक ऐसे दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको फिर टॉपिक चुनना है। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट पे बात किया था कि हेडलाइंस चुनना है, उसी तरह पीसेस ऑफ एसे में आपको कुछ एक टॉपिक पे दिया हुआ रहेगा, या तो इकोनॉमिक्स पे दिया हुआ रहेगा, साइंस, हेल्थ या स्पोर्ट्स, किसी एक टॉपिक पे आपको दिया हुआ रहेगा। उसमें से टॉपिक को चुनना है और आपको बताना है कि किस टॉपिक से ये लिया गया है या किस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 4 है रीडिंग पोएम्स। रीडिंग पोएम्स की बात करें तो वर्ल्ड फेम पोएट्स, इंडियन पोएट्स और नेटिव पोएट्स। वर्ल्ड फेम पोएट्स में बात करें तो जैसे कि शेक्सपियर हो गया, जॉन किट्स हो गया, ये वर्ल्ड फेमस पोएट्स है। और इंडियन राइटर्स की बात करें, इंडियन पोएट्स की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर और ये बहुत सारे हमारे राइटर्स हैं। और नेटिव पोएट्स की बात करें तो रीजनल पोएट्स जो होते हैं, जो क्षेत्रीय पोएट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करना है। और उसमें भी आपको वही बताना है, जैसे कि बुक्स का नाम दिया हुआ रहेगा तो आपको उसका आंसर देना है। या फिर कोई एक ऐसा लाइन होता है, जैसे कि एक लाइन है कि द थिंग ऑफ ब्यूटी, द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। ये इस लाइन को किसने लिखा है, आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। शेक्सपियर ने लिखा है, जॉन किट्स ने लिखा है, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है, किसने लिखा है? तो इस लाइन को लिखा है जॉन किट्स ने। तो इस तरह के कुछ आपको दिए हुए रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है। आप लेटर लिखते हैं, किसी को मेल लिखते हैं, मैसेज करते हैं, तो राइटिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें से आपको सिर्फ पूछा जाएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। जैसे कि हम लोग लेटर लिखते हैं तो फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और आपको बताना कि जैसे कोई एक लेटर दिया हुआ रहेगा, अगर किसी को नोटिस करना है, या स्कूल में जो लेटर लिखे जाते हैं, एक स्टूडेंट लिखता है, तो किस टाइप का लेटर होता है, फॉर्मल लेटर होता है या इनफॉर्मल लेटर होता है। या फिर हम अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं, या फिर हम अपने किसी नाना नानी, दादा दादी, किसी को भी लेटर लिखते हैं, तो किस टाइप का लेटर होता है, वो फॉर्मल लेटर होता है या इनफॉर्मल लेटर होता है, ये आपको बताना है। ठीक। अच्छा, आप बताइए कि अगर हम अपने दादाजी को कोई लेटर लिखे तो किस टाइप का लेटर होगा, कौन सा फॉर्मेशन होगा उसका, इनफॉर्मल होगा या फॉर्मल होगा, आपको बताना है वीडियो में। अब नंबर 6 में आपको हम बात करते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की बात करें तो आपको हिंदी में कोई ट्रांसलेशन दिया हुआ है, उसका अनुवाद करना। जैसे बोले ट्रांसलेट को हिंदी में बोलते हैं अनुवाद, तो हिंदी में दिया हुआ रहेगा, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ दिया हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ, आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो क्या होगा इसका, आई एम रीडिंग। तो इसी तरह से कोई 2, 3, 4, मतलब आपको 8 to 10 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको ट्रांसलेशन का दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको बताना है, उसका आंसर देना है। नंबर अब हम लोग आते हैं 7th पॉइंट में, एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग पोएम्स। एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग पोएम्स, किसी एक पोएम का आपको समरी दिया हुआ रहेगा और आपको उस पोएम में कुछ वर्ड्स दिए हुए रहेंगे, उसका मीनिंग बताना है।
कभी कभी आपका होता है ना कि उसका एंटोनिम सिनोनिम, जैसे समरी में आपको बताए थे कि उसका एंटोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है, उसी तरह अगर कोई एक पोएम दे देवा रहता है तो उसमें से आपको कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग बताना है, इडियम्स एंड फ्रेज, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। और हो सकता है कि आपको ये भी बताए कि इस पोएम को लिखा किसने है, हु रॉट दिस पोएम, हु रॉट दिस पोएम, इस पोएम को लिखा किसने है। ये आपका 1 to 7 पॉइंट तक ये आपको बुक पर्सन की बात हो गई कि बुक पर्सन में क्या क्या पूछता है, ये सारी बात हो गई। लेकिन मेन टॉपिक जो है बिहार पुलिस में आपको जो क्वेश्चन अधिक से अधिक जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ग्रामर सेक्शन से आता है। आपको पता है कि ग्रामर सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 8 to 10 क्वेश्चन में 5 to 6 क्वेश्चन हम बता सकते हैं। हम लोगों ने स्टडी किया, अध्ययन किया है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खंगाला है, देखा है, तो उसमें से 5 to 6 क्वेश्चन आपका ग्रामर पोर्शन से होता है, जिसको आपको बेहद जानना जरूरी होता है। क्या टेंस ऑफ फॉर्म, क्या फॉर्म ऑफ टेंस बताना है आपको। जैसे फॉर्म ऑफ टेंस आपको पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ही हैज गॉन टू स्कूल, और आपको बताना है ये कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है। इस तरह आपको दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको बताना है कि कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है। आपको पता है कि फॉर्म ऑफ टेंस यहीं से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी को पता लगाना है और आपको बताना है कि कौन से टेंस का ये कौन सा पार्ट है। अच्छा, आप बता सकते हैं ये कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। पॉइंट नंबर 9 है काइंड ऑफ नरेशन। नरेशन की बात करें तो हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, उसमें से आपको चुनना है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को चुनना है। जैसे कि राधा सेज टू श्याम वेयर डू यू गो। तो आपको इसमें बताना है, समझाना है कि कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है और कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, बस यही बताना है आपको। और या फिर कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में भी देना है, वो सब नरेशंस के ही पार्ट होते हैं और आपको कन्वर्ट। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो पैसिव फॉर्म। आपको पता है एक्टिव और पैसिव फॉर्म होता है, तो आपको एग्जाम में आएगा चेंज इनटू पैसिव फॉर्म, डायरेक्ट आएगा क्या, चेंज इनटू पैसिव फॉर्म। कोई एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसको आपको पैसिव करना है, बस। नेक्स्ट पॉइंट की बात, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। आपको पता है कि एक्जुलरी वर्ब 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल, और इसमें से आपको मॉडल एक्जुलरी वर्ब देना है। और आपको पता है मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड, ये सारे मॉडल एक्जुलरी वर्ब हैं, और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से आएगा। इस टाइप्स को आपको वहाँ पे फिल करना है, सिर्फ मॉडल एक्जुलरी वर्ब की। और बात करें फ्रेज एंड इडियम्स की, इडियम एंड फ्रेज क्या होगा, आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसको टिक करना है। और नंबर 13 की बात करें तो क्लाउज। क्लाउज आपको पता है वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश, और उसमें से आपको बताना है सिंथेसिस करना है या एनालिसिस करना है, सिंथेसिस और एनालिसिस करना है। या फिर ये भी आपको बताएगा कि चूज द प्रिंसिपल क्लाउज, चूज द सबऑर्डिनेट क्लाउज। आपको दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चूज द प्रिंसिपल क्लाउज या चूज द सबऑर्डिनेट क्लाउज, और ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि सबऑर्डिनेट क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज है या कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। ये आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा और आपको टिक करना है। अब बात करें 14th नंबर की, तो कन्वर्टिंग काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कन्वर्टिंग काइंड ऑफ सेंटेंस, आपको सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे कि अगर मान ले असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, तो सिंपल सेंटेंस को कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, कैसे इंपेरेटिव में चेंज करते हैं, ये आपको बताना है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसी सेंटेंस को आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। और आपको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव जैसे ही दिया रहे 4 ऑप्शन रहेगा और इंट्रोगेटिव का चेंज करना है। तो आपको सेंटेंस में कन्वर्टिंग काइंड ऑफ सेंटेंस में आपको चेंज करना है, सेंटेंस को चेंज करना है। बात करें नाउन्स की, तो जेंडर, नंबर, ये तीनों आएगा नाउन्स में ही सब है। या जेंडर बताना है तो कौन सा जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। हमने आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे, उसमें दिखाया गया था कि कौन सा फेमिनिन जेंडर है या कौन सा मैस्कुलिन जेंडर है। या फिर नंबर, आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। जैसे प्लूरल फॉर्म में आपको एक सिंपल सा आपको एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं माउस की। वहाँ पे मैंने माउस से रिलेटेड शायद दिया है, आपको बताया माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। जैसे इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, MOUSES, या फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा MICE। और आपको इसी तरह से दिया हुआ रहेगा कि
प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस, और आपको बताना है कि कौन सा माउसेस होगा या माइस होगा। सेंटेंस की बात करें, गोइंग टू मार्केट, यही सेंटेंस है, और आपको बताना होगा कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। आपको सेंटेंस पता है 4 प्रकार के होते हैं, तो किस टाइप के सेंटेंस ये, असर्टिव है, सिंपल है, इंपेरेटिव है या इंट्रोगेटिव है, इसको टिक कर। पॉइंट नंबर 17 की बात करें तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। मैंने आपको पहले ही बताया था पॉइंट नंबर 1 में, जब समरी ऑफ गिवन पैसेज में आपको बताया था कि किसी एक वर्ड को चुन के और आपका उसका एंटोनिम या सिनोनिम बनाना है, तो उसी तरह डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, और ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि मान लिए कि डे, हमने आपको पहले बताया था डे, तो इसका आपको एंटोनिम बनाना है, इसका आपको एंटोनिम बनाना है कि क्या बनेगा, ठीक। और उसी तरह हैप्पी, अगर हैप्पी की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डे का नाइट होता है जैसे, उसी तरह हैप्पी का क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। तो हम लोगों ने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि सेंटेंस पढ़ना कैसे है, और व्हाट इज सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टोटल हम आपको सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से बताएंगे, ताकि सेंटेंस का एक भी सवाल आपके एग्जाम में ना छूट। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।